अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ घंटों पहले हुआ है। अभी भी जो डिटेल्स है वो आ रहे हैं। कुछ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्या क्या मोडालिटीज़ इन्वॉल्व थी इसमें, क्या मिसाइल्स थे इसमें, क्या इसमें एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ और था, नेवी का भी सुना है कि इन्वॉल्वमेंट था। तो अभी सिचुएशन थोड़ा सा हेजी है, थोड़ा सा इतना डिटेल्स हमें पता नहीं है। हमें सोचना अभी ये है कि आगे जाकर क्या हो सकता है, और इसमें ये जो पूरा सिचुएशन हुआ है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। अब अगर कोई पूछता है कि इसमें कौन दोषी है, कि भारत ने ऐसा क्यों किया, तो मैं यही कहूँगा कि ये सिचुएशन सबसे पहले खड़ा किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। इतने दशकों से ये टेररिज्म, आतंकवाद भारत के ऊपर कर रहे हैं और दूसरे भी देशों के ऊपर कर रहे हैं। किसी न किसी दिन उसका उनको रिस्पॉन्स मिलना ही था। और आज भारत इस सिचुएशन में नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहे। ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पाकिस्तान को जो मिलना था वो मिला है। आई थिंक अभी तो शुरुआत हुई है। हमें देखना है बिग कॉन्टेक्स्ट क्या है। उन्होंने ये पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया, 20, 25, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया बहुत ही क्रूरता से। पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मिलिट्री, आईएसआई और उन्होंने जो ट्रेन किए थे टेररिस्ट्स, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में भारत ने ये काम किया है, ये ऑपरेशन किया है। आज जिस दिन उन्होंने ये पहलगाम अटैक किया, मेरे हिसाब से उस दिन ये जो आर्टिफिशियल टेम्पोररी नेशन है पाकिस्तान, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। टिक टॉक काउंटडाउन क्लॉक शुरू हुआ है। इट इज़ काउंटिंग डाउन टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कब होता है ये हमें पता नहीं है। 3 महीने है, 6 साल है, 10 साल है, बट इट इज़ काउंटिंग डाउन टू ज़ीरो। आई थिंक दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर पाकिस्तान। या ऑल्सो कंसिडरिंग कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, फाटा में क्या हो रहा है, खैबर पख्तून में क्या हो रहा है, नॉट गुड टाइम्स फॉर आवर नेबर्स। यस, नॉट गुड टाइम्स एट ऑल। हम 5 साल से जियो पोलिटिकल पॉडकास्ट कर रहे हैं। 5 सालों से इसी मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स राइज हो रहे थे पिछले 5-6 सालों से, एंड नाउ वे फाइनली टॉकिंग अबाउट इट सर। जितना आपने यूक्रेन, रशिया और इसराइल में जो जंग चल रही है उसे स्टडी करा, उसके पर्सपेक्टिव से क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ हमारे देश में, तो व्हाट काइंड ऑफ टाइमलाइन आर वी लुकिंग एट, या ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है? अभी या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, टाइमलाइन क्या हो सकता है अगर एक्चुअल वॉर हुआ। देखिए अभी वॉर हुआ नहीं है। अभी हमने क्या किया है, हमने मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं, मोस्ट लाइकली पिन पॉइंट पाकिस्तानी टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस पर, जी। वो किया है। अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मोस्ट लाइकली करना होगा, अदरवाइज दे विल लुक लाइक दे आर ह्यूमिलिएटेड। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे वो। अब किस प्रकार का रिस्पॉन्स करेंगे वो हमें सोचना है। क्या वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे थ्रू आर्टिलरी, थ्रू रॉकेट्स, थ्रू मिसाइल्स, थ्रू एयरफोर्स, थ्रू फाइटर प्लेन्स? ऐसा करेंगे तो किसके ऊपर अटैक करेंगे? हमने तो उनके टेररिस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है। अभी हमारे पास तो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है नहीं, तो किसके ऊपर अटैक करेंगे? वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर करेंगे। तो फिर हमें वापस रिस्पॉन्स करना होगा इन रिस्पॉन्स टू दैट। सो देन वी आर मूविंग अप द एस्केलेशन लैडर। तो कहाँ तक पहुँच सकता है ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या न्यूक्लियर वॉर होगी? देखिए यूक्रेन और रशिया भी न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच में वॉर है। यूक्रेन वेस्ट का प्रॉक्सी है, नेटो का प्रॉक्सी है। नेटो हैज न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया आल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन्स। तब कोई बोलता नहीं है कि दिस आर टू न्यूक्लियर पावर्स फाइटिंग ईच अदर। लेकिन भारत पाकिस्तान की बात होती है तब बोलते हैं टू न्यूक्लियर पावर्स। देखिए पाकिस्तान आर नॉट स्टूपिड, दे विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। अभी देखना है कितना एस्केलेशन होता है। एट द मोस्ट क्या हो सकता है, एक पल्स पॉज वॉर हो सकता है। व्हाट इज अ पल्स पॉज वॉर? भारत अटैक लॉन्च करेगा पाकिस्तान के ऊपर इन दिस सिनारियो, और ये 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का इंकर्शन हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर हम यूनिलैटरली पॉज डिक्लेयर करेंगे। दिस वॉर विल लास्ट मैक्सिमम 72 आवर्स इफ इट हैपेंस। यानी कि बॉर्डर के उस पार 20-30 किलोमीटर अंदर जाकर जी, वहां तक वॉर होगी। उधर तक जाएंगे हम, उधर उतनी टेरिटरी हम पकड़ लेंगे, फिर हम यूनिलैटरली डिक्लेयर करेंगे पॉज। उससे ज्यादा क्यों नहीं? उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर रेड लाइन स्ट्रिप हो सकती है। सो वी डोंट वांट टू क्रॉस द न्यूक्लियर रेड लाइन्स। तो सो द मैक्सिमम वी विल डू इज अ पल्स पॉज वॉर। उनको हम डिफीट देंगे, मिलिट्री डिफीट, पॉलिटिकल डिफीट, और उनके जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है उनको हम पकड़ के डिस्ट्रॉय कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप इट आवरसेल्व्स। सर मेरे ख्याल से एलओसी पर आज दिन भर फायरिंग हो रही है। पिछले 10 दिन से हो रही है। पिछले 10 दिन हाँ से अभी आज और भी बढ़ी है। आर्टिलरी फायर हुई जी आज। जी सुना। आज सुबह ऐसा कहा जा रहा है। आई थिंक हाल ही में कुछ न्यूज़ आई है कि कुछ गुरसिक्स भी
शहीद हो गए अच्छा इस जंग में। इज दिस नॉट वॉर, एक्चुअल वॉर, और इस सब में फ़र्क क्या है? ये डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है, पाकिस्तान ने कभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एसेंशियली 1947 से इट हैज़ बीन अ वॉर लाइक सिचुएशन। सीज फायर बहुत बार हमने की है, लेकिन दे आर ऑलवेज ब्रेकिंग द सीज फायर। तो ये एक लो इंटेंसिटी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर परहैप्स समटाइम्स, और इसमें सिविलियंस को टारगेट कर रही है पाकिस्तानीज। तो इट इज़ ऑब्वियसली कॉजिंग, भारत में डैमेज हो रहा है, हमारे सिविलियंस की जाने जा रही है, एंड ये टेररिज्म बाय अदर मीन्स है। टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है कि आप सिविलियंस को टारगेट करते हो और आप उनकी लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न करते हो। दिस इज टेररिज्म। अगर दो देशों के बीच में वॉर होती है तो मिलिट्री शुड फाइट मिलिट्री, यू शुड नॉट टारगेट सिविलियंस। लेकिन पाकिस्तान का ये हॉलमार्क है, उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है कि वो सिविलियंस को टारगेट करेंगे। तो अभी वही हो रहा है, पिछले 10 दिन से ये सीज फायर ब्रेक कर रहे हैं और टारगेट कर रहा है हमारे सिविलियंस को। तो अभी ये हो रहा है। सो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो हमें कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और मैंने सुना है, आई कैन नॉट कन्फर्म इट, कि आज उस तरफ पीओके के अंदर काफ़ी पाकिस्तान को मिलिट्री डैमेज हुआ है, बट दैट इज़ नॉट बीन ऑफिशियली कन्फर्म्ड येट। मैं सुना कि एक दो उनके कुछ एयरक्राफ्ट भी, फाइटर प्लेन्स भी नष्ट हुए हैं शायद, लेकिन वो भी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है अभी तक। एज वी स्पीक जंग चल रही है? एज वी स्पीक एक्शन चल रहा है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब एक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर, दे आर प्रोवोकिंग, वी आर रिस्पॉन्डिंग, अभी ये चल रहा है। आज है 7 मई, हम दोपहर के 4 बजे ये वाला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर आज 10 बजे इंस्टा पर मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था जहाँ हमने भारतीय फौज को सपोर्ट किया उस पोस्ट में। एट द सेम टाइम ये भी कहा कि द एवरेज पाकिस्तानी इज़ नॉट द एनिमी, द मिलिट्री एंड द ISI आर द एनिमीज। पर ये पोस्ट अपलोड करने के बाद ही बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स, वहाँ के सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स भी, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स वगैरह, बहुतों ने कमेंट करा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था, इवन द एवरेज पाकिस्तानी मोर्न्ड द डेथ ऑफ द विक्टिम्स इन द अटैक। बट जब कल रात वाली ऑपरेशन सिंदूर वाली अटैक हुई, हर भारतीय ने उसे सेलिब्रेट किया। मेरा ये मानना है कि सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत साल से ये कह रहा हूँ कि मुझे एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक खून है। लेकिन देखिए, सत्य ये है कि ब्लड डजंट मैटर, डी डजंट मैटर। तुर्की और ग्रीस को देख लीजिए, एक ही DNA है। टर्क्स आर कन्वर्टेड ग्रीक्स, बट द टर्क्स वांट द ग्रीक्स डेड। वो चाहते हैं कि हर कोई ग्रीक मर जाए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर वो आक्रमण करे और हम दिल्ली में उनका क्या बोलते फ्लैग लहराए। सो पाकिस्तान में हमारे तरफ बहुत हेट्रेड है। वी हैव टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्रीज। हमें अपनी सेना को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें ये याद रखना है हमेशा कि पाकिस्तान हैज स्टार्टेड दिस। हमने कभी उनके ऊपर टेररिज्म नहीं किया है, उन्होंने हमारे ऊपर टेररिज्म किया है। अभी इस वॉरफेयर में अगर कोई इनोसेंट जाने जाती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज दे मेड अस डू दिस। हम कब तक चुप बैठे रहेंगे और ये सब सहते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें रिस्पॉन्स देना है उनको टू एंड दिस। सो अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर कुछ जाने जाती है उस तरफ जो पॉसिबली इनोसेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ISI इज रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तानी आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पता है, उस पोस्ट पर सर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वेयर इज द प्रूफ दैट पाकिस्तान इज इन्वॉल्वड इन द पहलगाम अटैक। अच्छा, वेयर इज द प्रूफ? जी मैं बताता हूँ आपको वेयर इज द प्रूफ। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने किसी UK के बहुत ही प्रसिद्ध चैनल पर लाइव इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट, फॉर द US एंड फॉर द UK फॉर डेकेड्स। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी लास्ट वीक यही वापस रिपीट किया। देखिए, दिस इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्ट्रेटेजिक अनमास्किंग। उन्होंने एडमिट किया है मल्टीपल टाइम्स कि दे हैव बीन डूइंग दिस टेररिज्म ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्ट फॉर डेकेड्स, दशकों से। एसेंशियली 1979 से ये कर रहे हैं हमारे खिलाफ और दूसरों के खिलाफ भी। दे आर अ टेररिस्ट नेशन। अभी ये जो फिग लीफ था ऑफ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, वो चला गया है। अब आप पूछिए मत कहाँ है प्रूफ। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने प्रूफ दिया है, आपके बिलावल भुट्टो ने प्रूफ किया है। वी डोंट नीड एनी मोर प्रूफ। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो जैश ए मोहम्मद के हेड है मसूद अजहर, उनके भी घर को टारगेट किया गया। अच्छा। मेरे ख्याल से उनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई इस अटैक में। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं।
एक वीडियो अपलोड हुआ है जहाँ उन फैमिली मेम्बर्स का फ्यूनरल दिखाया जा रहा है एंड इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया में सर्कुलेट करके ये कहा जा रहा है कि देखो सिविलियंस टारगेट किए जा रहे हैं, बच्चे टारगेट किए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप कॉफिन्स को दिखा रहे हो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपके टेररिस्ट हो गए उसके अंदर, हम कैसे जाने? प्रूफ क्या है? अगर आप प्रूफ मांगते हो तो आप प्रूफ दिखाइए। इंडियन मिलिट्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि इट वाज एन एक्सट्रीमली टारगेटेड स्पेसिफाइड अटैक, राइट? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड, बट इट वाज बेसिकली सेइंग दैट we tried minimizing collateral damage, सिविलियन डैमेज, कोलेटरल डैमेज। और उन्होंने देखिए 2019 में 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था जिसमें हमने कोई प्रूफ दिया नहीं था और बहुत सारे लोग मांग रहे थे, हमारे तरफ से भी, हमारे बॉर्डर के इस तरफ से भी वो लोग बोल रहे थे वेयर इज़ द प्रूफ। देखिए आज हमने प्रूफ दिखाया है, हमने पिन पॉइंट प्रूफ दिखाया है विथ वीडियो एविडेंस एंड व्हाट नॉट कि वी हैव कैरिड आउट मल्टीपल स्ट्राइक्स ऑन ईच लोकेशन। और अगर आप देखेंगे वो वीडियो तो पिन पॉइंट लोकेशंस पे स्ट्राइक हो रहा है, इधर उधर नहीं है, क्लस्टर म्यूनिशंस नहीं डाल रहे हम, बड़े बड़े वाइड स्प्रेड डैमेज नहीं कर रहे, हम पिन पॉइंट प्रिसिजन से वही टारगेट को उड़ा रहे हैं। तो अगर उसमें कोई मरा है तो आई प्रॉमिस यू दे आर टेररिस्ट्स। माय रीडिंग इज आल्सो कि पाकिस्तानी मीडिया ना कुछ चीज़ों को फैला रही है, कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर रही है फैलने से। जैसे आई एम श्योर दीज क्लिप्स मे नॉट रीच पाकिस्तानी पीपल मेनली बिकॉज यहाँ वी आर गिविंग द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इट। मेरी रीडिंग ये भी है कि आई थिंक मसूद अजहर was staying with his family in his so-called terrorism office strategically. अच्छा, मे बी एज क्या बोलते हैं सिक्योरिटी अम्ब्रेला के, अगर मैं मरा तो सिविलियंस भी बनेंगे साथ में, that sort of thing. Perhaps. Yeah, ऐसा there is standard terrorism practice. जो टेररिस्ट होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसा करते हैं कि सिविलियंस को अपना शील्ड बनाएंगे ताकि अगर मेरे ऊपर स्ट्राइक हुआ तो सिविलियंस भी मरे, ताकि वी कैन प्ले द विक्टिम एसेंशियली। मसूद अजहर को लेकर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहेंगे आप? मसूद अजहर एक टेररिस्ट है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है। आई बिलीव इंडियन एयरलाइंस का हाईजैकिंग हुआ था जो नेपाल से हाईजैक होकर अमृतसर गया, फिर अमृतसर से जाकर इवेंचुअली कांडाहार पहुंच गया। उसमें भारत की उस समय की सरकार ने कुछ 5 या कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट को रिलीज़ किया था। उसमें से एक प्रोबेबली मसूद अजहर था। वो उस समय दिल्ली या किसी भारतीय जेल में था, उसे रिलीज़ किया हमने, और फिर तब से वो ये टेररिज्म, आतंकवाद हमारे खिलाफ फैला रहा है। सो ही इज़ वो ये एक हार्डन टेररिस्ट है। दुनिया के मशहूर और सबसे दुष्ट टेररिस्ट में ओसामा बिन लादेन के जैसे लोगों के लाइन में आता है वो। एंड सच पीपल, ऐसे लोग को क्या कर सकते हैं हम? वी हैव टू टेक देम आउट।